हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस, कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और सभी रेगुलर क्लास देख रहे होंगे। तो अपन सिंथेसिस की प्रैक्टिस कर रहे थे। आज अपनी सेकंड नंबर की क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस करा चुका हूँ। तो चैनल के ऊपर जाइएगा, आपको ये क्लास देखने को मिल जाएगी। देन उसी के बाद में ये कंपाउंड सेंटेंस वाली प्रैक्टिस देखना है, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करना है जिससे इजीली आप क्वेश्चन कर सको। तो देखिएगा, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ और रिवाइज के बाद में आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। और ये देखिएगा, सिंथेसिस वाली सिंपल सेंटेंस की मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस करा चुका हूँ, ठीक है। तो एंड तक बने रहेगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम में क्या रहेगा। आपको दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और दोनों क्वेश्चन में क्या रहेंगे, दो सेंटेंस दिए जाएंगे और उन दोनों सेंटेंस को आपस में कंबाइन करना है। और कंबाइन करने के लिए आपको वो ब्रैकेट के अंदर बोलेगा कि आपको इसको कंपाउंड बनाना है या फिर इसको सिंपल बनाना है या फिर कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है। वो आपसे खुद से बोलेगा कि आपको कौन सा बनाना है, कंपाउंड, सिंपल या कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तीनों में से एक टाइप कोई सी भी पूछ सकता है। चाहे तो आपको कंपाउंड और सिंपल दोनों भी पूछ सकता है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दोनों पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। रिवीजन का मतलब यह है कि आपके पास जो क्लास नोट्स मैंने बनवाए थे उनका रिवीजन करना है। तो आज की क्लास में थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। बता देता हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार से बनाना है। देखिएगा, डेफिनेशन है, दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लोज को कंबाइन कर सिंगल कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। अब कई प्राणी ऐसे होते हैं तुम में से कि प्रिंसिपल क्लोज नहीं जानते कि प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है। तो आपको मैं बता देता हूँ प्रिंसिपल क्लोज किसे कहते हैं। जिसके अंदर एक सब्जेक्ट हो और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, या हम उसको प्रीडिकेट भी बोल देते हैं। आई बात समझ में? कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। उसी को हम एक तो सेंटेंस बोलते हैं और प्रिंसिपल क्लोज भी बोलते हैं। अब प्रिंसिपल क्लोज इसमें क्या रहेगी कंपाउंड सेंटेंस के अंदर, ध्यान रखना। कंपाउंड सेंटेंस कब बनता है? जब इसके अंदर कोऑर्डिनेट कंजक्शन जुड़ा हुआ हो, यानी इसमें दो सेंटेंस दिए हुए रहेंगे। अब इसमें कंपाउंड सेंटेंस आपको बनाना है। तो कंपाउंड सेंटेंस जब बनता है जब इसके अंदर हम क्या जोड़ेंगे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जोड़ेंगे। अब कई ऐसे प्राणी हैं या बोंदू प्राणी है, वो बोलेंगे कि सर कंजक्शन क्या होता है। तो भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल के ऊपर मैं ऑलरेडी कंजक्शन भी पढ़ा रखा हूं, तो जाइएगा वो क्लास भी आपको देख लेना है, ठीक है ना। नहीं तो फिर ऐसे प्यारी सी स्माइल आएगी आपको एग्जाम में कि हम क्या पढ़े थे। जाना है, हर क्लास को आपको देखना है। अब बात करते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, या हम इसको बोल देते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन भी। नेक्स्ट टाइप आती है अपनी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, या फिर इसको हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी बोलते हैं। थर्ड टाइप अपनी कोरिलेटिव या कोरिलेटिंग कंजक्शन। आई बात समझ में? तो ये तीन टाइप से कंजक्शन होते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कंपाउंड सेंटेंस बनाएगा, ठीक है। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। ये इतना सा ध्यान रखना, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजक्शन से मिलके बनते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़कर बनते हैं। यदि आप कोऑर्डिनेट कंजक्शन याद कर लेते हो तो कंपाउंड बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। ऐसे ही जितने भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं वो याद कर लो तो वो कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे सिंपल सेंटेंस एग्जाम में पूछा गया, ठीक है, सिंपल सेंटेंस आपसे पूछा गया और उसमें भाई साहब आप एंड जोड़ रहे हो। बेटा, सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि उसमें कोई कंजक्शन आपको यूज नहीं करना है, केवल सिंपली बनाना उसको। तो सिंपल सेंटेंस के अलग रूल होते हैं, ये जो कंपाउंड होते हैं वो अलग अलग कंजक्शन से जुड़ के बनते हैं। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन की बात कर लेते हैं जिससे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाने वाले। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन देखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल रैंक यानी समान श्रेणी। इक्वल रैंक का मतलब क्या होता है, समान श्रेणी। ये इक्वल रैंक को जोड़ने का काम करता है। कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि इक्वल रैंक होता है ना, मतलब जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करेगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को
जोड़ने का काम करेगा। तो ये इक्वल रैंक को जोड़ता है। इनका प्रयोग हमेशा दो समान श्रेणी जैसे कि वर्ड्स, सेंटेंस, फ्रेज, क्लोजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन को याद करने की मैंने यहाँ पे ट्रिक भी बता दी है, और वो ट्रिक है यहाँ पे फैन वॉइस। फैन वॉइस के अंदर जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं वो पूरे आ जाते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन को याद करने की जो ट्रिक है वो आपके सामने क्या है, फैन वॉइस। तो ऐप का मतलब यहाँ पे है फॉर, एक का मतलब एंड, एन का मतलब है नोर, बी का मतलब है बोथ और बट, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है येट, और एस का मतलब होता है सो। ये तो फैन वॉइस से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके अलावा और भी कुछ कंजक्शन रह जाते हैं जिनको आपको याद करना है, जैसे कि एज वेल एज, बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वाइल, अदरवाइज और नेवरदलेस। ये कुछ ऐसे कंजक्शन है जिनको आपको पढ़ना है। और यहाँ पे आपको बैक में दिखाई नहीं दे रहा होगा तो एक सेकंड, हाँ अब दिखाई दे रहा है आप सभी को। तो देखिएगा बेटा, ये कुछ ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है ना। और यदि आप भूल जाओगे तो आपसे फिर कोऑर्डिनेट जो ये कंपाउंड सेंटेंस है वो बनेंगे नहीं। इनके अलावा यदि आप कोई कंजक्शन यूज कर लिए ना तो फिर आपका गलत हो जाएगा। अब इनका यूज करना मैं बता देता हूँ सिंपली आपको। देखिएगा, सिंपली मैं आपको बात बताऊं, दो सेंटेंस एग्जाम में देगा, इन दोनों सेंटेंस में क्या करना है आपको कि फर्स्ट सेंटेंस रहेगा और सेकंड सेंटेंस रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इन कंजक्शन में से आपको यूज करना है। जरूरी नहीं है इन दोनों के बीच में यही कनेक्टिव वर्ड आपको लगाना है, जरूरी नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट आपस में जुड़ सकता है, यहाँ पे कोई कंजक्शन आ जाएगा, मतलब इनमें से कोई सा भी एक कंजक्शन आ जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कंजक्शन, और इधर भी क्या रहेगा, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, मतलब ये इक्वल रैंक को जोड़ने का काम करेगा। इक्वल रैंक जानते हो ना, समान श्रेणी, यानी सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, या एडजेक्टिव एडजेक्टिव, या एडवर्ब एडवर्ब, या फिर वर्ब वर्ब को जोड़ने का काम करेगा, या फिर सेंटेंस सेंटेंस को जोड़ेगा, या फिर फ्रेजेस फ्रेजेस को जोड़ेगा। ये सारी चीजें मैं बता रखा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे ज़्यादा समझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस ही करवाना है, बस ये है कि रिवीजन करा देता हूँ। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एडवर्जेटिव, अल्टरनेटिव और इलेटिव। ये चार प्रकार के होते हैं। एग्जाम में खुद को यानी जो दिमाग है वो यूज में लेना है, खुद की अप्रोच लगाना है कि इन चारों टाइप में से कौन सी लगाना है। क्योंकि यदि जैसे कि क्यूमुलेटिव का मतलब होता है संचयी या जोड़ना, ठीक है। क्यूमुलेटिव का मतलब यहाँ पे जोड़ने की बात करते हैं, यानी जोड़ने की बात हो तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव कंजक्शन होंगे। और जैसे एडवर्जेटिव यानी इसके अंदर विरोध होता है, जैसे कि मैं बात करूं बट की बात करूं लेकिन। अब जैसे अल्टरनेटिव का मतलब होता है चुनना, जैसे कि मैं बात करूं और या तो मेरे साथ आओ या आप पढ़ने के लिए चले जाओ, तो ये चुनने के लिए होता है, वैकल्पिक होता है, जिसको अल्टरनेटिव कंजक्शन बोलते हैं। इलेटिव का मतलब होता है परिणाम सूचक समुच्चय, ठीक है। कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय। तो ये चार टाइप है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, सबसे पहले क्यूमुलेटिव कंजक्शन की बात कर लेते हैं। क्यूमुलेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। देखिए, स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करता है, यानी एक कथन को दूसरे कथन से जोड़ने का काम करेगा। तो इसमें क्यूमुलेटिव कंजक्शन के अंदर कौन कौन से कंजक्शन आएंगे, देखिएगा चार कंजक्शन है इसमें, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज और नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। इनका हिंदी अर्थ भी याद रखना है, कंजक्शन में अच्छे से पढ़ा रखा हूं इनको, कि एज वेल एज के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। जरूरी है, ध्यान रखना, नहीं भूल गए और फिर आपने क्या किया, लास्ट में हेल्पिंग वर्ब दूसरी लगा दी, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मैं पहले बता रहा हूँ। जैसे कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के अंदर क्या रहता है कि इसके अंदर जो वर्ब यूज की जाती है वो सेकंड जो सब्जेक्ट होता है, सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होता है, यानी मतलब जैसे कि यहाँ पे आपने जो सब्जेक्ट यूज किया बट ऑल्सो के बाद में दूसरा सब्जेक्ट आया, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आया इस सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। जैसे कि एज वेल एज क्या बोलता है कि मेरे साथ हेल्पिंग वर्ब वो लगाना है जो एज वेल एज के पहले जो नाउन आया उसके हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब कई प्राणी ऐसे हैं समझ में नहीं आएगा, क्लास देख रहे हैं बेटा, देखो हर चीज देखना है। 10th क्लास में कंजक्शन टॉपिक था जब आप 10th में थे, फिर इस साल तो वो हट चुका है और आपके जोड़ दिया गया कंजक्शन। तो पढ़ो आराम से, हर चीज को क्लियर करना, अभी टाइम है ना। एग्जाम के
जो भी आपके पास डेज बचे 45 डेज उनका अच्छे से यूटिलाइज करना है, भगना नहीं है आपके लिए। देखिए कई प्राणी ऐसे हैं कि ऐसे देखते हैं कि ये 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, ये कोई मतलब नहीं है। टारगेट वो होना चाहिए कि मुझे 100 मार्क्स गेन करने हैं, तो ही गेन कर पाओगे, अदरवाइज तुम कितना ही पढ़ लो उससे कोई मतलब नहीं है। टारगेट होना चाहिए, हर चीज क्लियर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपके सिंथेसिस में काम आए, कंजक्शन में काम आए। आप जब लेटर भी पढ़ोगे तो उनके अंदर ये कनेक्टिव वर्ड ही तो आएंगे, इनसे ही तो जोड़ के हर चीज बनाओगे। रिपोर्ट तभी तो बनेगी, पैराग्राफ तभी तो बनेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम रट्टाफिकेशन कर लेंगे, रटा हुआ ज्यादा दिन याद नहीं रहेगा। ओके, तो देखिएगा आगे। ये तो हो गया क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बात करूँ, राधा इज इंटेलिजेंट, राधा इज ब्यूटीफुल। इसके अंदर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, सिंपली मुझे जोड़ना है कि राधा इंटेलिजेंट भी है और ब्यूटीफुल भी है, तो मुझे सिंपली जोड़ना है। चाहे मैं इससे एंड से जोड़ूं, बोथ एंड से जोड़ूं, नॉट ओनली से जोड़ूं या एज वेल एज से जोड़ूं, मेरी मर्जी है, कोई बाउंडेशन नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि 4 टाइप में से कौन सी टाइप आपको यूज करना है, ठीक है, कौन सी टाइप आपको यूज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एडवर्जेटिव कंजक्शन। इसके अंदर क्या रहेगा, विरोधवाची समुच्चय रहते हैं। ये कंजक्शन 2 ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जो एक दूसरे के विरोध, अंतर यानी अपोजिशन या फिर कॉन्ट्रास्ट के भाव को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। या तो ये क्या दिखाएगा, कॉन्ट्रास्ट होता है ना, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोवर्सी दिखाना, झड़प एक तरीके की। जैसे कि मैं पॉजिटिव विचार है मेरे, बट क्या सीन आया थोड़ी देर बाद में, इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, अलग बोल रहा हूँ, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी टाइप में हो जाएगा। यानी आप बोल तो कुछ रहे थे लेकिन फिर उसके बाद में उसका अपोजिट आप बोल रहे हो, जिसके लिए कौन कौन से कंजक्शन इसमें एडवर्जेटिव के अंदर, जैसे बट, ओनली, येट, हाउ एवर या नेवरदलेस, इनका हिंदी अर्थ आपको याद रखना है। और वाइल, वेयर एज, ठीक है, ये आपको हिंदी अर्थ याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जैसे कि एग्जाम्पल है अपने सामने, ये तो हो ही जाएगा आपको याद, कैसे भी याद करना है, मेरे याद कराने से ज्यादा बेटर है कि आप अपने तरीके से याद करो इनको। वट, ओनली, येट, हाउ एवर, नेवरदलेस, वाइल, वेयर एज। इसके बाद में बात करते हैं, और ये इतना भी ध्यान रखना है जब आप कंपाउंड सेंटेंस बनाओ और जब एडवर्जेटिव कंजक्शन का यूज करो ना, तो इन जितने भी एडवर्जेटिव कंजक्शन है इनके पहले आपको क्या लगाना है, ये कोमा लगाना है आपको, ठीक है। कोमा लगाना जरूरी है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है, केवल कोमा लगाना है। आई होप समझ में आ गया होगा। बट, ओनली, येट, हाउ एवर, नेवरदलेस, वाइल और वेयर एज, इन सब के पहले आपको क्या लगाना है, कोमा लगाना है, और पूरे सेंटेंस को लिखना है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो कॉमन था उसको रख लिया और बाकी को जोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। एडवर्जेटिव कंजक्शन के अंदर जितने भी कंजक्शन है ना, इनके साथ में पूरा सेंटेंस लिखना है। दोनों जो सेंटेंस है ना उनको कंप्लीटली लिखना है। जैसे कि यहाँ पे सी इज ब्यूटीफुल पूरा लिख दिया फर्स्ट सेंटेंस को, इसके बाद में कंजक्शन आपने यूज किया, इसके बाद में सेकंड सेंटेंस को भी पूरा लिखना है। ऐसे नहीं करना है जैसे कि आपने ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन था, इसके अंदर तो केवल जैसे कि राधा यहाँ पे कॉमन था तो कॉमन वर्ड को हमने ले लिया और जो बाकी था उनको क्या कर दिया, कंजक्शन से जोड़ दिया। तो ऐसा किसमें नहीं होगा बेटा, एडवर्जेटिव के अंदर नहीं होगा। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन की, वैकल्पिक, यानी इसमें आपको चुनने का बोध रहेगा। एग्जाम्पल है इसमें, ये कंजक्शन 2 ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें चुनने का बोध हो, यानी अल्टरनेटिव चॉइस हो। जैसे कि इसमें कंजक्शन आएगा और, एल्स, नाइदर नोर, आइदर और अदरवाइज, ये रहेंगे। इनका हिंदी अर्थ आपको याद रखना है, जरूरी है हिंदी अर्थ याद करना, अदरवाइज आपसे ये बनने वाले नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर आपके हिसाब से जोड़ना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें हट सकता है या नहीं हट सकता है, यानी कौन सी कॉमन चीज इसमें लिखना है, कौन सी नहीं लिखना है। जो कॉमन है तो ले सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, और इसमें कॉमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि बात करता हूँ 4th एग्जाम्पल की, ही कैन प्ले क्रिकेट, ही कैन रीड इंग्लिश। तो ही कैन प्ले क्रिकेट और ही कैन रीड इंग्लिश, वह क्रिकेट खेल सकता है, और का मतलब या अथवा अन्यथा भी होता है, ही कैन रीड इंग्लिश, अन्यथा वह क्या पढ़ सकता है, इंग्लिश भी पढ़ सकता है। वह खेल भी सकता है और इंग्लिश भी
पढ़ सकता है, यानी और यहाँ पे जो वर्ड है इसका मतलब होता है या, ठीक है। वो और वाले के लिए तो क्या लगाओगे आप, एंड वर्ड यूज करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट टाइप अपनी रिलेटिव कंजक्शन, फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे। ये कंजक्शन दो ऐसे वाक्य को जोड़ते हैं जिनमें से एक वाक्य दूसरे वाक्य का रिजल्ट होता है, मतलब परिणाम होता है, जैसे कि सो, दस, देयरफॉर, हेंस, कंसिक्वेंटली। हेंस प्रूफ तो सुना ही होगा आप सभी ने, आता है जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है फॉर। और ध्यान रखना सिंस का मतलब भी आता भी होता है, चूंकि भी होता है, उसके अंदर पढ़ाऊंगा मैं आपको। मतलब जब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन में बताऊंगा कि सिंस भी आता है। तो ये कंजक्शन होते हैं जो ये परिणाम को दिखाते हैं। ही इज वीक, ही कैन नॉट रन, ही इज वीक सो, या देयर फोर ही कैन नॉट रन। तो इसके अंदर भी क्या रहेगा, पूरा सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, एक तो एडवर्जेटिव होता है और एक इलेटिव होता है, इनके अंदर क्या रहेगा, पूरा सेंटेंस लिखा जाएगा। पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? तो एक बार टाइप कर दीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके, ठीक है। आगे बात करें, अब प्रैक्टिस करते हैं। भाई ये ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ा रखा हूँ मैं, अब कई प्राणी ऐसे देख रहे हैं कि सर बैठ नहीं रहा है। तो फर्स्ट एग्जांपल है, देखिएगा, कंबाइन दिस सेंटेंस इनटू ए सिंपल सेंटेंस। सॉरी बेटा, यहाँ पे कंपाउंड करना है, इनटू है कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस करेक्शन करके पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहला एग्जांपल है, देखिएगा पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं। ही एट ए मैंगो, ही एट ए बनाना। देखिए ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। आपको सिंपली इसको बनाना है। आप चाहो तो देखिए इसमें जोड़ने की बात है, इसमें कोई विरोध थोड़ी ना हो रहा है। सिंपली मुझे बताना, वह मैंगो खाता है और बनाना भी खाता है, तो इसके यानी खाया था, खाता है नहीं, मतलब सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे मुझे ये बताना है सिंपली बेटा, इसमें कोई विरोध हो रहा है क्या, कोई परिणाम है क्या इसमें? नहीं है ना, खुद से सोचना है। कोई परिणाम है क्या, इलेटिव कंजक्शन है क्या इसमें? सब नहीं है सर। इसमें कोई विरोध हो रहा है, ये चुनने का काम हो रहा है? नहीं हो रहा ना। बच्चा कौन सा, चार टाइप है, चारों टाइप आपके दिमाग में यहाँ पे फिट होनी चाहिए, तब कर पाओगे। कई बार सुनाओ, मैं क्लास में भी सुनता हूँ रहता कि सर कंपाउंड सेंटेंस कैसे जोड़े, कैसे जोड़े। अरे जोड़ोगे तब जब आपको ये टाइप पता हो। चार टाइप होती है कंपाउंड सेंटेंस, किससे बनता है, कोरिलेटिव कंजक्शन से, सॉरी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन कितने प्रकार के, चार प्रकार के। चारों प्रकार में से एक एक टाइप आपको खुद के दिमाग में सोचना है कि इस सेंटेंस में कौन सी टाइप लग रही है। अब जिस सेंटेंस में, जैसे कि मैं यहाँ पे बोला क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव के अंदर चार कंजक्शन होते हैं, कौन कौन से, एंड भी होता है और बोथ एंड भी होता है। अगला कौन सा होता है, एज वेल एज। और एक कौन सा होता है, नॉट ओनली वट ऑल्सो, ठीक है, वट ऑल्सो, आल्सो नहीं बोलते इसको, ऑल्सो बोलते हैं। अब इन चारों कंजक्शन में से कोई सा भी कंजक्शन आप यूज कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, जोड़ने का तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली जो भी कॉमन लेटर है उनको बाहर निकालना है, एट को बाहर निकालना, ही सॉरी ही एट, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, ए मैंगो, मुझे एंड से जोड़ना है, एंड ए बनाना। आप बोलोगे सर ए तो यहाँ पे कॉमन है ना। देखिए आर्टिकल होता है ना, तो आर्टिकल जब दो नाउन अलग अलग हो ना, तो उनके लिए अलग अलग ही यूज करते हैं। जब अलग अलग नाउन दे रखा हो और उनके पहले आर्टिकल दे रखा हो, तो वो दोनों के लिए अलग अलग ही होगा। अब चाहो तो आप बोथ एंड से भी जोड़ सकते हो, जैसे कि ही एट बोथ ए मैंगो एंड ए बनाना। कोई बाउंडेशन नहीं है, नहीं है ना, इजीली बना लोगे, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए राइटर। वह एक डॉक्टर है, ही इज ए राइटर, और एक राइटर भी है। अब बताओ कैसे जोड़ोगे इसको। देखिएगा यहाँ पे ही इज ए डॉक्टर एंड ए राइटर, ठीक है।
कई बुकों में यहाँ से ए गायब कर देगा, रीजन भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि ए यहाँ से कट इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो ही है ना, एक ही व्यक्ति की बात है, तो यहाँ पे ए डॉक्टर एंड ए राइटर, यानी ए को हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं। रीजन समझ में आ गई बात, कि जब एक व्यक्ति की बात होती है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए को लिख देंगे। ठीक है ना, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। आई बात समझ में? चाहे तो आप अलग अलग भी लिख दोगे तो कोई समस्या नहीं है, बहुत एंड से जोड़ सकते हो, एज वेल एज से भी जोड़ सकते हो, नॉट ओनली से। आप कहीं ऐसे बोल रहे सर इससे एंड की बजाय मुझे एज वेल एज से जोड़ के बताओ, तो क्या करना है, ही इज ए डॉक्टर एज वेल एज ए राइटर। सिंपल सा है, कोई हार्ड नहीं है, बना लोगे ना। नेक्स्ट है, राम इज ए गुड बॉय, इज ब्रदर इज ए गुड बॉय। देखिए, राम इज ए गुड बॉय, हिज ब्रदर इज ए गुड बॉय। आंसर दीजिएगा जल्दी से, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, जवाब देते रहना है। जवाब दो भाई जल्दी से, खुद से प्रैक्टिस करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद का आंसर खुद की बुक में टाइप यानी नोट करते रहना है। देखिएगा, राम इज गुड बॉय, इज ब्रदर इज ए गुड बॉय, तो सिंपली मुझे बताओ। देखिए, राम अलग है ना, ठीक है, उसका भाई अलग है, अलग नाउन है, कॉमन वर्ड कौन सा है सर, यहाँ पे इज ए गुड बॉय और इज ए गुड बॉय, ये कॉमन है। अब देखना, इसमें तुम्हारे साथ में गेम खेलता हूँ, जो पढ़ रखा है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं गेम खेलता हूँ यहाँ पे आपसे एक अच्छा सा, ठीक है। मेरी बात सुनो बेटा, यहाँ पे राम है और इज ब्रदर है। जैसे कि मैं यहाँ पे पहला एक तो सिंपल तरीका बताता हूँ, राम, कलर चेंज करते हैं अपन। मैंने यहाँ पे लिखा राम, ठीक है, राम के बाद में मुझे एंड से जोड़ना है सिंपली, जैसे इज ब्रदर। अब यहाँ पे दो हो गए ना, मतलब प्लुरल हो गया, तो अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज होनी चाहिए या आर होनी चाहिए, बताओ। तो सर यहाँ पे अब दो हो गए ना, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या कर देंगे, आर कर देंगे। क्या कर देंगे, आर कर देंगे। राम एंड इज ब्रदर आर। अब यहाँ पे बेटा ए नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि ए तो एक की बात करता है, ए तो क्या बात करता है, केवल एक की बात करता है, यहाँ पे ए नहीं लगाना है, सिंपली क्या करना है, गुड बॉय, गुड बॉय। दिख रहा है यहाँ तक? अगर मैं इसको एज वेल एज से बनाऊं, तो एक बार आप बना के दिखाओ कि एज वेल एज के साथ हेल्पिंग वर्ब आर रहेगी या इज रहेगी, बताओ जल्दी से, जवाब देना है, ठीक है। मैं देखता हूं कौन कौन इसमें जवाब दे पा रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहना है। देखिएगा, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे राम की और एंड हिज ब्रदर। अब यहाँ पे बात ये होती है कि जब, सॉरी, एंड से जोड़ना ही नहीं है अपन को, एज वेल एज से जोड़ना है, एज वेल एज हिज ब्रदर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, बट हेल्पिंग वर्ब में फंस जाओगे जब एज वेल एज से आप दो नाउन को यानी सब्जेक्ट को जोड़ रहे हो। ऑब्जेक्ट में तो कोई समस्या ही नहीं थी, जैसे कि यहाँ पे थी नहीं समस्या। अब इसमें समस्या ये हो गई, जब कभी भी आप एज वेल एज का यूज करो ना, तो जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो राम यहाँ पे सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाओगे, सिंगुलर। अब इसके बाद में आप सिंगुलर तो हो गया, इज तो हो गया, ठीक है, अब इज हो गया तो ए भी लगाना जरूरी नहीं है, गुड बॉय। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आप नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ोगे तो क्या जवाब आएगा, क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, टाइप कर दीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन इज गोइंग टू अजमेर, मोहन इज गोइंग टू अजमेर। कौन सा आंसर होगा इसमें, सोहन इज गोइंग टू अजमेर, मोहन इज गोइंग टू अजमेर। तो कॉमन वर्ड तो ये हो गया, इज गोइंग टू अजमेर, इज गोइंग टू अजमेर, ये दोनों वर्ड कॉमन है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सोहन और मोहन, ये दो अलग अलग है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सोहन एंड मोहन दो व्यक्ति हो गए, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, आर गोइंग टू अजमेर, ठीक है, ये कर लोगे आराम से।
अगर आप एज वेल से एज से जोड़ोगे तो फिर आर की जगह क्या लगा दोगे, इज लगा दोगे। और आप नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, सेकंड सब्जेक्ट। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो के अंदर सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और एज वेल एज के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है। आई होप समझ में आ गया। अरे समझ में आया है कि नहीं आया, क्यूमुलेटिव कंजक्शन था ये फर्स्ट टाइप, ठीक है। ये क्लियर यहाँ तक, चारों एग्जाम्पल यानी चारों कंजक्शन से मैंने आपको बता दिया। खुद से पहचानना है कि कौन सी टाइप लग रही है यहाँ पे। नेक्स्ट, ही लॉस्ट हिज लगेज, ही लॉस्ट हिज पर्स। उसने अपनी लगेज भी खो दी और पर्स भी खो दिया। अब इसके अंदर मुझे ये बताओ कि इसमें कोई विरोध हो रहा है क्या, या जोड़ने का काम हो रहा है, या चुनने का काम हो रहा है। उसने अपना जो लगेज था यानी जो सामान था, साथ में पर्स भी खो दिया, मतलब साथ ही साथ। मतलब सर इसमें एंड से भी जोड़ सकता हूँ मैं, एज वेल एज से भी जोड़ सकता हूँ, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ सकता हूँ। जो भी चाहे आप उससे जोड़ सकते हो। जैसे कि मैं इसको मैं जोड़ता हूँ, ही लॉस्ट हिज लगेज एज वेल एज हिज पर्स। कोई समस्या तकलीफ बेटा, उसने खो दिया था अपना लगेज और साथ ही साथ अपना पर्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। तो अब बताओ, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। अब देखो यहाँ पे एक तरफ तो क्या है, वह गरीब है ईमानदार है, मतलब इसमें थोड़ा अलग सा बोल रहा है ना, एंड से थोड़ी ना। वह गरीब है और ईमानदार है, मतलब अपनी तरफ से तो बन रहा है लेकिन कुछ अलग टाइप से बन रहा है। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, मतलब बोलने में थोड़ा अजीब सा है। तो बताओ किससे जोड़ू सर, कुछ नहीं है, बट से जोड़ दो। मतलब इसमें क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, विरोध हो रहा है। तो अब जोड़ दो इसको, ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, हॉनेस्ट नहीं बोलना, ऑनेस्ट बोलना है। और देखिएगा जितने भी एडवर्जेटिव होते हैं ना, इनके पहले आपको एक कोमा लगाना है। कोमा जानते हो ना, एक फुल स्टॉप ये होता है, इसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क होता है, इनको इन्वर्टेड कोमास बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या होता है, कोमा। रामलाल वर्कड हार्ड ही फेल। रामलाल ने रामलाल ने कठिन कार्य किया था फिर भी फेल हो गया। फिर भी फेल हो गया मतलब कि सर रामलाल ने कठिन कार्य तो किया था फिर भी फेल हो गया, लेकिन फेल हो गया। मेरी इच्छा, मैं एडवर्जेटिव में कोई से कंजक्शन यूज कर सकता हूँ। अब देखिएगा एडवर्जेटिव के अंदर कौन कौन से कंजक्शन आते हैं, फटाफट से बताना बेटा। देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ एडवर्जेटिव के अंदर कौन कौन से आते हैं। देखो बट भी आता है, ओनली भी आता है, येट भी आता है, हाउएवर भी आता है, नेवरदलेस भी आता है, वाइल भी आता है। वैसे वाइल तो दो सेंटेंस पूरे रहते हैं, कोई काम हो रहा होता है दूसरा काम ही स्टार्ट हो जाता है। वेयर एज भी आता है, तो ये चीज आती है, इसके अंदर ये कंजक्शन आते हैं। तो मैं येट से जोड़ दूंगा बेटा इसको, या फिर इसको मैं बट से भी जोड़ सकता हूँ, नेवरदलेस से भी जोड़ सकता हूँ, मेरी इच्छा किससे भी जोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि कॉमन यानी सब्जेक्ट क्या है, देखिए रामलाल के लिए यहाँ पे क्या आया, ही आया, यानी रामलाल भी है और ही भी है, मतलब सेम ही है ना। अरे सेम है कि नहीं है, एक ही प्रो, यानी रामलाल के लिए कौन सा प्रोनाउन आया, ही आया। तो घबराना नहीं है कि सर मैं क्या करूँ, यहाँ तो ही आ गया, यहाँ रामलाल आ गया। अरे प्राणी, ये रामलाल के लिए ही प्रोनाउन आया है, तो रामलाल ठीक है वर्कड हार्ड, यट कोमा लगाना है यहाँ पे, ठीक है, यट फिर भी ही फेल्ड, वह फेल हो गया। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ही इज स्मार्ट ही इज नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, जवाब दीजिएगा, ही इज स्मार्ट ही इज नॉट इंटेलिजेंट। वही स्मार्ट तो है लेकिन वैसा वो होशियार नहीं है। समझ रहे हो पर खुदा, जवाब दो फटाक से। कुछ तो गड़बड़ है इसमें, जो भी जवाब देगा फटाफट से टाइप कर दो इसका।
मिल गया क्या भाई? देखिए ही इज स्मार्ट। भाई स्मार्ट तो सर एडवर्जेटिव लग रहा है मेरे को, तो कोई परिणाम तो लग नहीं रहा। भाई स्मार्ट है इसलिए वो इंटेलिजेंट नहीं। अरे ऐसा तो कोई परिणाम तो आ ही नहीं रहा इसमें, इलेक्टिव कंजक्शन तो आएगा नहीं। सुनने का सेंस आ रहा है कि मुझे ये बताओ, या जोड़ने का सेंस आ रहा है? भाई स्मार्ट है और इंटेलिजेंट नहीं है। अरे भाई अपोजिशन नहीं हो रहा है क्या इसमें? ये बताओ, कॉन्ट्रास्ट नहीं हो रहा क्या? हो रहा है ना? तो बस लगा दो चारों में से कौन सा आएगा, चारों पांचों में से। सर कुछ नहीं है, मुझे आता है बस, ही इज स्मार्ट लेकिन बट ही इज नॉट इंटेलिजेंट। पूरा कॉपी कर देना है, कुछ भी अक्षर नहीं छोड़ना है। और बट के पहले क्या लगाना है? कोमा। एडवर्जेटिव के पहले कोमा लगाना, भूल मत जाना भाई, नंबर कट जाएंगे, मुझे मत बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डू नॉट। देखिए कहीं ऐसे देख रहे होंगे कितनी देर तक चलेगा, तो अभी तक बहुत क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई डू नॉट सपोर्ट हिम, ही रिस्पेक्ट मी। यानी मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ फिर भी मुझे रिस्पेक्ट देता है वो। अच्छा, देखो मैं उसके क्या नहीं करता हूँ, यानी सपोर्ट नहीं करता हूँ फिर भी मुझे रिस्पेक्ट देता है, मतलब आदर देता है। सर परिणाम तो नहीं निकल रहा है, मतलब कि इसमें तो भाई साहब नकारात्मक बात थी, इसमें पॉजिटिव है। लगा दो सर, एडवर्जेटिव ठोक दो क्या इसमें? ठोक दो भाई, आपकी इच्छा है, बनाओ, इसका जवाब खुद दोगे। आई डू नॉट सपोर्ट हिम, फिर भी ये रिस्पेक्ट मी, यानी येट आप जोड़ सकते हो, ठीक है। नेवर द लेस भी आप जोड़ सकते हो इसमें, ठीक है। नेवर द लेस आप कोई सा कंजक्शन यूज कर सकते हो एडवर्जेटिव में से। कंपाउंड सेंटेंस कोऑर्डिनेट कंजक्शन से बनते हैं। कोऑर्डिनेट कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं और चारों में से कोई सी टाइप लग रही है, यानी कौन सी टाइप लग रही है इसमें? इलेक्टिव, क्यूमुलेटिव, एडवर्जेटिव या अल्टरनेटिव। वो टाइप जैसे पकड़ लोगे ना तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हेट हिम, ही लव्स मी। मैं उससे नफरत करता हूँ, है ना, फिर भी वो मुझे, ही लव्स मी, फिर भी प्रेम करता है। मैं नफरत करता हूँ उससे फिर भी मुझे प्यार करता है वो। अरे वाह, ये तो मतलब कि सर कुछ तो गड़बड़ है इसमें भी, कि नफरत तो कर रहा है लेकिन भाई साहब ये चीज कहाँ से टपक गई इसमें, है ना। मजा आना चाहिए, फीलिंग्स वो होनी चाहिए क्लास वाली। तो सर मुझे तो इसमें पूरी गड़बड़ लग रही है। आई हैट हिम, फिर भी किससे जोड़ना है? नेवरदलेस से जोड़ दो, ठीक। यहाँ पे कॉमा लगाना है, ही लव्स मी, फिर भी मुझसे प्रेम करता है। आई बात समझ में? सी वॉज इल, सी केम टू स्कूल, वह बीमार थी। सी केम टू स्कूल, फिर भी स्कूल आ गई। अच्छा भाई, इतना पढ़ने वाली लड़की, तो भाई साहब वो बीमार थी फिर भी क्या आ गई? स्कूल आ गई। इसमें भी आप जोड़ सकते हो, येट से जोड़ सकते हो, वेयर एज से जोड़ सकते हो, या आप चाहो तो इसको किससे जोड़ सकते हो? नेवरदलेस से जोड़ सकते हो, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है, बट से भी जोड़ सकते हो, लेकिन स्कूल आ गई, बोलने का थोड़ा लिहाज होता है। सी वो झील, वह बीमार थी लेकिन स्कूल आ गई, बट से भी जोड़ सकते हो, बना लोगे ना। नेक्स्ट, रीड हार्ड, यू विल फेल, कठिन परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। मतलब कि एक चीज और बता देता हूं मैं, ट्रिक से ध्यान रखना है बेटा। जब चुनने का सेंस हो ना, ट्रिक बता रहा हूं, श्योर नहीं है, 90% केस में काम कर जाएगी आपके। ट्रिक ये है कि जब आप अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक यूज कर रहे हो ना, तो उसमें ध्यान रखना दूसरा सेंटेंस है ना, वो फ्यूचर के अंदर मिलेगा। इसमें मिलेगा फ्यूचर टेंस के अंदर देखने को मिल जाएगा। रीड हार्ड, यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है? कठिन परिश्रम करो अन्यथा फेल हो जाओगे। तो क्या होगा? रीड हार्ड। अब देखिएगा, यहाँ पे मेरी बात सुनना। अब यहाँ पे जो, सॉरी बेटा, अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है ना,
अल्टरनेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, जैसे और, एल्स, नाइदर नोर, आइदर और। नाइदर नोर तो तब जोड़ना है जब नेगेटिव सेंटेंस हो, आइदर और कब जुड़ेगा जब पॉजिटिव हो, अदरवाइज नहीं तो। अदरवाइज अब देखिए इसमें नोट नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी किसका सेंस रहता है, पॉजिटिव यानी नेगेटिव रहता है इसमें ऑलरेडी, तो ये हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव ही मीन देगा, यानी पॉजिटिव सेंटेंस के साथ आएगा, ये नोट अपने साथ नहीं लेता है, एल्स भी नहीं लेता है, ध्यान रखना है। तो जैसे एग्जाम्पल है, तो रीड हार्ड यानी कठिन तरीके से पढ़ना आपको, और अन्यथा या फिर आपको क्या करना है, एल्स, ठीक है, यू विल फेल, यू विल फेल। आई होप ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक, यू विल फेल। नेक्स्ट, स्टार्ट सून, यू विल मिस द फ्लाइट, जल्दी करो, यू विल मिस द फ्लाइट, आप फ्लाइट मिस कर दोगे, तो मतलब फ्यूचर आ रहा है ना इसमें भी, देखो फ्यूचर आ गया तो क्या करोगे, स्टार्ट सून, अन्यथा एल्स, यू विल मिस द फ्लाइट, इजीली कर लोगे। रन फास्ट, यू विल मिस द साइंस पीरियड, यानी तेज चलो या तेज दौड़ो, अन्यथा आप साइंस का पीरियड मिस कर दोगे। तो इनमें से रिलेटिव कंजक्शन में कोई सा भी आप कंजक्शन इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया भाई। नेक्स्ट चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करते हैं अपन। सॉरी रिलेटिव थोड़ी ना बोला मैंने, एडवर्ब अल्टरनेटिव है ना, रिलेटिव तो अब आएगा। मेक हैस्ट, यू विल बी लेट, मेक हैस्ट, यू विल बी लेट, जल्दी करो, यू विल बी लेट, अन्यथा लेट हो जाओगे। इसमें भी कौन सा आ रहा है, फ्यूचर बन रहा है ना, तो फ्यूचर आ रहा है तो जोड़ दो आप, अल्टरनेटिव जोड़ना है, वैकल्पिक जोड़ना है। तो मेक हैस्ट, हैस्ट का मतलब भी होता है जल्दी, एल्स से जोड़ दो, एल्स यू विल बी लेट। आप चाहो तो यहाँ पे और सिर्फ जोड़ सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं, आइदर सिर्फ जोड़ सकते हो। नाइदर के लिए तो नोट रहेगा एक सेंटेंस में, डू नॉट वर्क प्रॉपरली गो अवे, डू द वर्क प्रॉपरली गो अवे, यानी अच्छे से कार्य करो नहीं तो घर जाओ, यानी गो अवे दूर जाओ। तो यहाँ पे या तो अच्छे से कार्य करो अन्यथा घर जाओ, तो यहाँ पे परिणाम तो आ नहीं रहा, विरोध भी नहीं हो रहा है, मतलब बोल रहा है कि डू द वर्क प्रॉपरली गो अवे, अन्यथा जाओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू द वर्क प्रॉपरली, अन्यथा। देखो अब इसको आइदर और सिर्फ जोड़ना चाहो ना, तो आइदर यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, इस जगह आइदर यहाँ लिख दोगे और यहाँ आ जाएगा गो अवे, गो, ठीक है, डू द वर्क प्रॉपरली और गो अवे, या फिर आइदर डू द वर्क प्रॉपरली और गो अवे। नेक्स्ट, डू नॉट बी बोरोअर, डू नॉट बी ए लेंडर, इसका जवाब आपको खुद को टाइप करना है आपके सामने 1 मिनट, ठीक है, जवाब दीजिएगा जल्दी से। जवाब देना है जल्दी से, ठीक है। देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने। देखिएगा इसमें ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया था कि नाइदर से कैसे जोड़ना, जब एक सेंटेंस या दोनों सेंटेंस में क्या दे रखा हो, नोट दे रखा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि मुझे नाइदर से जोड़ना है, नाइदर। अब देखिए एल से तो वैसे ही नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो खुद ही नेगेटिव मीन देता है, तो उसमें नोट की आवश्यकता है ही नहीं ना। फिर आप किससे जोड़ सकते हो, अभी एक लेटर आया था, मतलब वर्ड बताया था ना मैं आपको, आ गया भाई अल्टरनेटिव ये रहा, अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज से भी आप नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, खुद से बनाना है, नाइदर डू। अब मेरी बात सुनना, कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूँ तुम्हारे लिए इसको। बेटा नोट क्या लेता है अपने साथ, हेल्पिंग वर्ब ले लिया यानी डू ले लिया, तो अब जब नोट ही नहीं बचा, यानी जब यानी बोलते हैं ना कि नोट नहीं रहता ना, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, तो अब नोट हट ही जाएगा, नाइदर आते नोट का क्या काम। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या करना है, नाइदर वी ए बोरोवर, बहुत बच्चे फंसेंगे इसमें मुझे पता है, फिर इसके बाद में लगाना नोर बी है लेंडर। अब भाई टेंस पढ़ रखे हो तो इजीली समझ में आ जाएगा, अदरवाइज भाई सब
12th क्लास है, 12th क्लास में हर चीज़ पढ़ना आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। 11th क्लास में टेंस पढ़े होंगे और नहीं भी आता है तो चैनल के ऊपर पढ़ा रखा हो जाइएगा, देख लेना। देखिए नोट क्या होता है, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेता है। अब नाइदर में क्या है, ऑलरेडी नोट छिप गया। अब लेकिन जरूरी नहीं है कि नोट के साथ यानी मतलब नोट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई तो हटा दे। यहाँ पे डू है, डू तो हट जाता है, डू दैज या डिड दे रखा होता है तो वो हट जाता है। लेकिन जैसे कि डू की जगह यहाँ पे इज होता है तो वो नहीं हटता है ना, इज होता तो हटता नहीं है, ध्यान रखना। डू डज या डिड हो तो वो हट जाता, बाकी नहीं हटते नोट से पहले की बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट इज मिडनाइट वी शुड स्लीप नाउ। यानी अब मिडनाइट ज़्यादा हो चुकी है, मतलब इट इज़ मिडनाइट वी शुड स्लीप नाउ, हमें सो जाना चाहिए। तो अब क्या करना है, जवाब खुद को देना है। यानी इसमें क्या करना है, हमें सो जाना चाहिए, इसलिए हमें सो जाना चाहिए। तो इसमें कौन सा आएगा बताओ जल्दी से। अब इसमें ना तो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, ना कोई इसमें वैकल्पिक है। या हमें सो जाना चाहिए नहीं, इसलिए हमें सो जाना चाहिए। मतलब कि सर अब इसमें परिणाम है, रिलेटिव है, तो इट इज मिडनाइट सो वी शुड, ये पूरा आपको लिख देना है। इट इज मिडनाइट सो वी शुड स्लीप नाउ, इसलिए हमें सो जाना चाहिए। अब मध्य रात्रि हो चुकी है और अब हमें सो जाना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल है, यानी परिणाम दिखा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यू आर लेट यू आर फाइन, यानी आप लेट हो इसलिए आपके ऊपर जुर्माना है। तो यहाँ पे भी क्या लगा देना, आपको सो लगा देना, पूरा सेंटेंस ऐसे कॉपी करना है, कुछ भी हटाना नहीं है। कहीं प्राणी है हटाएंगे, ऐसे स्टूडेंट्स मुझे क्या ही बताऊं, पूरा पढ़ते नहीं है, बस अपने आप को सहनसा समझते हैं। शेर खान नहीं समझना अपने आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एवरीवन हैज टू डाई वन डे, यानी हर एक कोई एक दिन मरता है। मैन इज मॉर्टल, यानी मैन एक मॉर्टल है, नश्वर है। तो क्या हो जाएगा, यानी एवरीवन इज हैज टू डाई वन डे, मैन इज मॉर्टल। तो अब एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ रिलेटिव कंजक्शन कौन कौन से थे। एक तो होता है सो, दस, देयरफॉर, हेंस, कंसिक्वेंटली, फॉर। तो यहाँ पे अब कौन सा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो ये अच्छा लग रहा है क्योंकि, तो मैं यहाँ पे फॉर जोड़ दूंगा। आप चाहो तो कोई सा भी कंजक्शन यानी रिलेटिव में कोई सा भी लगा सकते हो, 10 भी लगा सकते हो, ठीक है, तुस मत बोल देना, 10 बोलना है। सो भी लगा सकते हो, हैंस भी लगा सकते हो, ठीक है। आई मस्ट गो नाउ इट इज ऑलरेडी लेट, और ये पूरा उतारना है, ठीक है, कहीं ऐसे नहीं करना है मोटली लिख के छोड़ दो। आई मस्ट गो नाउ इट इज ऑलरेडी लेट, ठीक है, बना लेना, बन जाएगा ये भी। आई मस्ट गो नाउ, मैं जाता हूँ, अब मैं लेट हो चुका हूँ, पहले से लेट हो गया हूँ। तो यहाँ पे भी क्या करना है, सो जोड़ देना, या फिर आप फॉर भी जोड़ सकते हो, क्योंकि इट इज, ये देखो भाई साहब टाइपिंग मिस्टेक, इज करना है। इट इज ग्रोइंग डार्क वी मस्ट हरी बैक होम, इसलिए हमें जल्दी करना चाहिए घर वापस चलने के लिए। तो इट इज ग्रोइंग डार्क सो वी मस्ट हरी बैक होम। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। ये सिंपल सेंटेंस ऑलरेडी मैं पढ़ा रखा हूँ, जाइएगा आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये भाई साहब हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करना है, ये कौन कौन से कंजक्शन आते हैं तो ये आपसे बनेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आज की क्लास थोड़ी लॉन्ग हो चुकी है और कल की क्लास में मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।